जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज के ये चर्चा जो है एक हमारा आज का यह चर्चा समसामयिक मुद्दे पर है, अर्थात जो हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, उसमें से एक प्रमुख त्यौहार है होली का त्यौहार। तो आज का हमारा ये व्याख्यान, आज का ये हमारा चर्चा जो है होली के त्यौहार पर है। तो आप सभी को होली के त्यौहार की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख शांति लेकर आए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी आप सभी को बधाई। तो आज जो है हम समझने का प्रयास करेंगे कि होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। हम जो है होली का त्यौहार मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं और हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है होली का त्यौहार। कल हम सभी ने होलिका दहन किया है और आज जो है होली का त्यौहार है। होली के इस त्यौहार के पीछे का कारण भी हम समझेंगे और इस त्यौहार का आध्यात्मिक संबंध क्या है, अध्यात्म के साथ इसका संबंध क्या है, किस तरह से हम इसको अध्यात्म के साथ जोड़कर देख सकते हैं, भक्ति के साथ जोड़कर देख सकते हैं, ये भी आज हम इस व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आप सबको विदित है कि होली किस कारण से मनाया जाता है, ये सब आप सभी ने कहानी में, पुराणों में, कथा कहानी में आप सभी ने सुना होगा कि जो है सतयुग में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस होता है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस होता है। एक तरह से हिरण्यकश्यप जो है पिछले जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल ही था। भगवान विष्णु का के दो द्वारपाल होते हैं, जय और विजय। तो उनकी भी कुछ कथा है, अगले की पिछले उनकी कथा है। तो हम जो है पिछले कथा पे नहीं जाएंगे, उधर की कथा पे हम इसी क्रम में इस कथा को आगे ले जाएंगे। हम ये समझना है हमको कि होली क्यों मनाया जाता है, इसका अध्यात्म के साथ संबंध क्या है। तो जय और विजय द्वारपाल थे, उन्हीं लोगों को जो है सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था और उन्हीं श्राप के कारण जो है उनको भगवान विष्णु से अलग होना पड़ा। तो भगवान विष्णु जो है उनको विकल्प देते हैं कि यदि तुम लोग जो है या तो 3 जन्म तक मेरे दुश्मन बनकर पैदा हो, 3 जन्म तक मेरे दुश्मन बनकर के पैदा हो, वहाँ पृथ्वी में जन्म लो और मैं तुम्हारा वध करूँगा, या तो फिर 7 या 8 जन्म, ऐसी कुछ कथा आती है, तुम मेरे भक्त बनकर जन्म लो। तो इन लोग सोचते हैं कि हम क्यों 7 जन्म तक भक्त बने और प्रभु से 7 जन्म तक दूर रहेंगे, क्यों न हम दुश्मन ही बन जाते हैं और 3 जन्म के बाद फिर प्रभु के साथ वापस इस वैकुंठ में आ जाएंगे। इस तरह से जय और विजय सोचते हैं। तो फिर उन लोग विचार करते हैं कि हम लोग जो है 3 जन्म ही चुनेंगे और आपके दुश्मन बनकर ही जन्म लेंगे। हे प्रभु, आप हमारा वध करेंगे, उसमें भी हमारा कल्याण है। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जय और विजय जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई बन करके जन्म लेते हैं। तो इनमें से हिरण्यकश्यप जो है इस कथा से संबंधित है होली का पर्व। तो हिरण्यकश्यप का एक पुत्र होता है प्रहलाद, जो अत्यंत ही भक्त प्रवृत्ति का होता है, भक्ति करने वाला होता है, भगवान हरि की, भगवान नारायण की भक्ति करने वाला होता है। और उनके पिता हिरण्यकश्यप असुर होते हैं, अत्याचारी होते हैं, अत्याचार करते हैं, अहंकारी होते हैं। वे अपने ही आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले होते हैं, जो हिरण्यकश्यप होता है। तो जब उनके पुत्र प्रहलाद जो है भक्ति करता है, भगवान नारायण का नाम जपता है, उनकी भक्ति करता है, तो हिरण्यकश्यप जो है उनसे क्रोधित होते हैं, उनको दंड देते हैं और कहते हैं कि तू क्यों इनकी पूजा करता है, क्यों इनकी भक्ति करता है विष्णु की, इस संसार में तो सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, तू मेरी भक्ति कर, मेरा नाम जप। इस तरह से उनके पिता उनको प्रताड़ित करते हैं, दबाव बनाते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद तो सब जानता है कि उनके पिता किस तरह से अत्याचार करते हैं, किस तरह से अनीति के राह पर चलते हैं। अपने पिता को भी समझाते हैं कि हे पिताजी, आप जो है इस अनीति के राह को, अत्याचार के राह को छोड़ करके सत्य के राह पे आइए, भगवान नारायण की शरण में आइए। लेकिन उनके पिताजी अहंकार के वशीभूत अपने ही पुत्र पर
जो है तरह तरह के अत्याचार करते हैं, उनको जो है दबाव बनाते हैं अपने ही पुत्र पर कि तू जो है मुझसे जबान लड़ाता है। इस तरह से वो अपने पुत्र को डांटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, लेकिन उनका पुत्र जो है भगवान नारायण की भक्ति करना नहीं छोड़ता है। और इस तरह से हिरण्यकश्यप जो है अपने पुत्र को तरह तरह के दंड देते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं। हाथी मतवाले हाथी के सामने मतवाले हाथी से कुचलने का प्रयास करते हैं, पहाड़ से गिराने का प्रयास करते हैं, सब तरह के जो वो उपाय कर लेते हैं, फिर भी जो है भक्त प्रहलाद की मृत्यु नहीं होती। फिर भी भक्त प्रहलाद जो है भगवान नारायण का नाम लेते रहते हैं और भगवान नारायण की रक्षा करते रहते हैं। अब अंत में जो है हिरण्यकश्यप परेशान हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप जो है अंत में परेशान हो जाते हैं और जो है उनको पता चलता है, हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि जो है उनकी एक बहन है होलिका, उनको वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी से कि वो अग्नि में नहीं जल सकती। तो क्यों ना मैं इस मेरे पुत्र को, ये प्रहलाद जो है, इनको अपनी बहन की गोद में बैठाकर अग्नि में जो है बैठा दूं। मेरी बहन जो है इनको गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए और वो तो जलेगी नहीं, उनको तो वरदान मिला है, लेकिन ये जो दुष्ट जो मेरा पुत्र है प्रहलाद, ये अवश्य जल जाएगा। इस तरह से अपनी बहन होलिका को बुलाते हैं और जो है प्रहलाद को लेकर वह होलिका अग्नि में बैठ जाती है, अग्नि में बैठ जाती है। फिर जो है होता क्या है कि जो है ब्रह्मा जी को ने वरदान तो दिया था होलिका को कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात कही थी कि तुम जो है अपने इस वरदान का सदुपयोग करना, ईर्ष्या के वशीभूत, लालच के वशीभूत अपने इस वरदान का मेरे भक्त पर, जो भगवान नारायण के भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, उनके भक्त को का अनहित करने के लिए, उनके भक्त को जो है मारने के लिए इस वरदान का उपयोग मत करना। इस तरह से ब्रह्मा जी जो है शर्त रखे होते हैं, उनको वचन दिए होते हैं कि इस तरह से वचन कहे होते हैं। लेकिन होलिका जो है लालच के वशीभूत, हिरण्यकश्यप उनको तरह तरह के लालच देता है कि तुम जो है अगर ये काम करोगी तो मैं तुमको बहुत सारा धन दौलत दूंगा, तुमको भी जो है एक पद दूंगा, तुम्हारा मान प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा। इस तरह से अपनी बहन जो है हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को लालच देती है और जो है होलिका के मन में लालच भी आ जाता है और ईर्ष्या भी आ जाता है प्रहलाद के प्रति कि ये जो है इनको पहाड़ से गिराने पर भी नहीं मरता, हाथी से कुचलवाने पर भी ये नहीं मरता, मुझको तो सिर्फ एक ही वरदान मिला है कि मैं अग्नि से नहीं जल सकती, लेकिन इस दुष्ट के पास तो इतनी सारी शक्तियां हैं, इतना सारा वरदान है। इस तरह से उनके मन में ईर्ष्या भी आ जाता है, लालच भी आ जाता है और वह जो है अपने वरदान का दुरुपयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। उनको खुद मालूम नहीं होता कि वो वरदान का सदुपयोग कर रही है कि दुरुपयोग कर रही है, वो तो बस लालच के वशीभूत किए जा रही है, अपनी भाई हिरण्यकश्यप का बात मानने जा रही है, उनकी आज्ञा का पालन करने जा रही है। फिर जो है होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है और फिर जो है होलिका जो है जल करके राख हो जाती है और प्रहलाद जो है भगवान नारायण की भक्ति से, भगवान नारायण के प्रभाव से, भगवान नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद जो है बच जाता है और होलिका जल करके राख हो जाती है। फिर जो है होलिका, क्योंकि दर्शकों होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था, उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि इस वरदान का तुम सदैव हित काम के लिए, सेवा के काम के लिए, सही काम के लिए उपयोग करना, कल्याण के लिए उपयोग करना, लेकिन होलिका जो है विनाश के लिए, अत्याचार के रूप में उस वरदान का उपयोग करती है, लालच और ईर्ष्या के वशीभूत उस वरदान का उपयोग करती है। तो ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वह वरदान उनके लिए अभिशाप साबित हो जाता है, वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती है और होलिका जल करके राख हो जाती है, भक्त प्रहलाद बच जाता है। तो हमारा ये होली का पर्व जो हिंदू धर्म का, ये सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये होली का पर्व इसी कारण से मनाया जाता है, यही इसका कारण है, होलिका का दहन होना, होलिका जो है जल करके राख हो गई और इस तरह से बुराई का विनाश होता है। लालच और ईर्ष्या के वशीभूत जो है होलिका जल करके राख हो जाती है, लेकिन भक्त प्रहलाद उस भगवान के प्रताप से, उस भगवान की भक्ति से, उनकी कृपा से
जो है वो बच जाते हैं। तो इस तरह से हमको लालच को, ईर्ष्या को अपने वश में रखना चाहिए। लालच और ईर्ष्या के वशीभूत हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जिस तरह होलिका एक लालच और ईर्ष्या के वशीभूत जलकर राख हो गई, हमें इस प्रसंग से, इस हमारे कहानी कथा से अवश्य ही सीखना चाहिए। लालच लोभ से दूर रहना चाहिए और ये होलिका दहन का ये पर्व हमें यही सीख देता है और इसी कारण से होलिका दहन मनाया जाता है। फिर जो है अगले दिन रंगोत्सव होता है होलिका, जैसा कि आज है रंगोत्सव है, होली, सब एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। तो इस तरह से जो है होली का पर्व मनाया जाता है। तो हम जो है एक दूसरे पर रंग अवश्य डालें, लेकिन एक सही समझ के साथ डालें कि हम जो है अपने अंदर भी भक्ति, ज्ञान और प्रेम का रंग जो है अपने अंदर लगाएं। भक्ति रूपी रंग, प्रेम रूपी रंग, ज्ञान रूपी रंग को, अध्यात्म रूपी रंग को हम अपने भीतर प्रकट करें, उस रंग में रंगे। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, अर्थात जो है आपने अपने मन को नहीं रंगाया, अपने मन को उस ज्ञान में, उस भक्ति में, उस अध्यात्म में नहीं रंगाया, सिर्फ आप अपने कपड़े को रंगाए हैं। इस तरह से जो है कबीर साहब कहते हैं कि मन को नहीं रंगाया, तन को रंगा लिया। इससे क्या होगा, आप, ये हमारा होली का त्योहार, हमारा होली का पर्व यही संदेश देता है कि हम जो है तन के साथ साथ अपने मन को भी रंगाएं। जिस तरह से रंग लाल, पीले, नीले अनेक प्रकार के रंग हैं, उसी तरह से हम जो है ज्ञान, भक्ति, प्रेम, करुणा, वैराग्य इत्यादि रंगों से अपने मन को रंगाएं, अपने भीतर वो रंग प्रकट करें, ज्ञान रूपी रंग, वैराग्य रूपी रंग, भक्ति रूपी रंग, प्रेम रूपी रंग। तब जो है हमारा ये होली का पर्व सार्थक होगा और ये पर्व हमें संदेश भी वही देता है। और इस तरह जो है हम होली का पर्व मनाएं। हम जो है दूसरों पर रंग छिड़कते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि हम जो है दूसरों को रंग रहे हैं, अर्थात हम जो है आपस में भाईचारा फैला रहे हैं, एक दूसरे को रंग रहे हैं। आपस में भाईचारा फैलाएं, एक दूसरे के प्रति प्रेम फैलाएं, एक दूसरे के प्रति सहायता, समर्पण फैलाएं, जो है करुणा, दया, मित्रता फैलाएं, मैत्री की भावना लाएं और जो है भाईचारे का प्रसार करें, प्रेम का प्रचार प्रसार करें। इस समाज में प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, करुणा बढ़े, दया बढ़े। इस तरह से हम जो है जिस तरह रंग को छिड़कते हैं, रंग को फैलाते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं, उसी तरह एक दूसरे पर प्रेम रूपी रंग भी डालें, एक दूसरे पर भाईचारे रूपी रंग डालें, करुणा रूपी रंग डालें, भक्ति रूपी रंग डालें। ये होली का पर्व हमें ये संदेश देता है। हम जो है अपने मन को रखें, रंगें, जो हमारे अंदर जितने भी बुरे रंग चढ़े हुए हैं, जितने भी मलिन रंग चढ़े हुए हैं, उन रंगों को हम जो है साफ कर लें और उन रंगों को साफ करके अपने अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य रूपी रंग को लगाएं। उन गलत रंग को, उस जो अनाचार, दुराचार के रूप में हमारे अंदर कहीं कोने पे बैठा हुआ है, उस रंग को हम निकाल करके अपने अंदर ज्ञान, भक्ति रूपी रंग को चढ़ाएं। होली का पर्व हमें ये संदेश देता है। तो इस तरह से जो है हमारे सनातन धर्म में होली का पर्व मनाया जाता है। एक दूसरे पर हम सब रंग छिड़कते हैं, तो ये रंग हमें प्रतीक देता है, ये रंग हमें सूचित करता है, ये रंग हमें सूचना देता है, ये रंग हमें इशारा करता है कि हम जो है एक दूसरे में ज्ञान, भक्ति, प्रेम, करुणा, भाईचारे रूपी रंग को फैलाएं। अपने अंदर जो बुरे रंग चढ़े हुए हैं, उन बुरे रंगों को उतार करके जो है अच्छे रंग को लगाएं और जो है हम अपने तन के साथ साथ मन को भी रंगे, ज्ञान से, भक्ति से रंगे। और लालच, ईर्ष्या के वशीभूत जिस तरह से होलिका जल कर के राख हो गई, उस तरह हम जो है लालच, लोभ, लालच, ईर्ष्या इत्यादि के वशीभूत ना हो, इन सब से हम दूर रहें, इन सब को हम निकाल फेंकें। अगर कहीं हमारे अंदर भी लालच, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि की बढ़ोतरी हो रही है, तो हम उन पर नियंत्रण रखें, उनको जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दें। तो इस तरह होली का पर्व जो है अनेकों प्रकार के ज्ञान समेटे हुए हैं, अनेकों प्रकार के अध्यात्म का रहस्य समेटे हुए हैं। तो हम जब एक सही समझ के साथ, सही दृष्टिकोण के साथ अगर कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, हमारे सनातन धर्म के सभी त्यौहार हमको कुछ न कुछ संदेश अवश्य देते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान हमें, अध्यात्म का ज्ञान हमें अवश्य देते हैं।
हमको आवश्यकता है उस ज्ञान को पहचानने की, उस ज्ञान को समझने की, तभी जो है हमारा ये त्योहार मनाना और सार्थक होगा, सोने पर सुहागा होगा। हम जो है त्योहार बाहर से तो मना रहे हैं, हम अंदर से भी उस समझ के साथ उस त्योहार को मनाएं, अंदर से भी अपने आप को जो है उसमें रंगें, उस ज्ञान में रंगें, अध्यात्म में रंगें। तब जो है यह और इसका महत्व और बढ़ जाएगा, यह हमें और अधिक लाभ देने वाला होगा। हमारे सनातन धर्म के सभी त्योहार हमें इस तरह से कुछ न कुछ संदेश सिखाते हैं। तो इस तरह से जो है आप सब होली का पर्व मनाएं और आप सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। और आप सभी एक दूसरे पर रंग लगाएं, गुलाल लगाएं, लेकिन एक सही समझ के साथ, सही दृष्टिकोण के साथ अगर हम ये त्योहार मनाते हैं तो इनका महत्व और बढ़ जाता है और ये हमको और अधिक लाभ देने वाला हो जाता है और आप समाज में करुणा, भाईचारा का प्रचार प्रसार करने वाला हो जाता है। दर्शकों, हम जो है अपने ही त्योहार में हम तरह तरह के गलतियां करते हैं, हम तरह तरह के जो है गलत काम करते हैं कि हम जो है त्योहार आता है तो शराब का सेवन करते हैं, हम जो है त्योहार आता है मांस मंदिरे का सेवन करते हैं। ये जो है हमारा त्योहार कभी हमको ये नहीं सिखाता कि हम जो है इस पवित्र मौके पर, इस सुनहरे मौके पर, इस शुभ मौके पर ऐसा दुष्कर्म करते हैं, ऐसा कुकृत्य करते हैं। यह हम सबके लिए एक बहुत चिंता का विषय है। हम सबको समझना चाहिए कि इस पवित्र त्योहार को, इस अत्यंत मनोहर त्योहार को, जो हमें ज्ञान का संदेश देता है, भक्ति का संदेश देता है, समाज में भाईचारे का संदेश देता है, उस पर्व पर हम ऐसे गलत काम करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, मांस मदिरे का सेवन करते हैं। ये जो है हमारे लिए बहुत ही अनुचित है, हमारे लिए बहुत ही गलत है। इससे समाज में भ्रष्टाचार फैलता है, अत्याचार फैलता है। हम जो है अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं, अपने ही लोगों से हम जो है दूर होते हैं, अपने ही लोगों से हम झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं। इस तरह हमको ये समझने की आवश्यकता है और जो है हमारे इस त्योहार को, जो पवित्र त्योहार है, उस त्योहार पर हम जो है एक सही दृष्टिकोण के साथ, शुभ विचारों के साथ इस त्योहार को मनाएं और जो भी बुराइयां फैली हुई है, जो भी हम गलत कर्म कर रहे हैं, उनको जो है समझें, जाने, पहचाने और उनको जो है उखाड़ कर फेंक दें, जड़ सहित उनको उखाड़ कर फेंक दें और जो है एक सही और स्वच्छ आदत को अपनाएं। तो आप सभी को होली त्योहार की, होली के इस पवित्र पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। और इस तरह से हम जो है सामुदायिक ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। बीच बीच में हम जो है अपने धर्म को समझने के लिए, अपने रीति रिवाजों को समझने के लिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस त्योहार की। आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।